हेलो दोस्तों, अगर आप भी हैं 10th क्लास में तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, जिसमें मैं सोल्व करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन की क्यूब ए अपॉन 2 कोस की क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू 10 ए के इक्वल हमें प्रूफ करना है। 2023 में 3 मार्क्स में पूछा गया। देखिए, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, इसके बाद फिर मैं चैप्टर 5 उठा लूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर दूसरा चैप्टर। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। अब हमें ये प्रूफ करना है, 10a के इक्वल प्रूफ करना है। 3 मार्क्स में पूछा गया। तो देखिए, हम एलएचएस ले लेंगे, टेकिंग एलएचएस। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड है नहीं। साइन ए माइनस 2 साइन की क्यूब ए अपॉन 2 कोस की क्यूब ए माइनस कोस ए। अब देखिए, ऊपर से हम साइन ए कॉमन ले सकते हैं, नीचे से हम कोस ए कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर से जब साइन ए कॉमन लिया तो यहां साइन था, तो यहां क्या आ गया 1, क्योंकि साइन बाहर आ गया। साइन की पावर 3 में से एक पावर बाहर आ गई तो 2 पावर बच गई, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब देखिए कोस कॉमन लेंगे तो 3 पावर है, तो एक पावर कम हो जाएगी तो 2 बच जाएंगी, तो यहां बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के 1। अब एक चीज देखिए, साइन ए अपॉन कोस ए tan ए होता है और हमें tan ए ही लाना है, तो इसका मतलब ये कैसे भी कैंसिल आउट होगा, तो हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह पर हम वो पुट कर देंगे। तो यहां से आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 की जगह पर हमने आइडेंटिटी पुट कर दी 2 साइन स्क्वायर ए। सेम हम नीचे करेंगे, कोस ए 2 कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, बाहर माइनस है और आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो माइनस अंदर भी साइन चेंज कर देगा, तो ये भी हो जाएगा कोस माइनस के कोस स्क्वायर ए। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा के भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इधर आ जाते हैं। एक साइन स्क्वायर ए प्लस का है, 2 माइनस के हैं, तो माइनस के बचेगा एक। सेम 2 कोस स्क्वायर ए प्लस के हैं और एक माइनस का है, तो माइनस का सॉरी प्लस का बचेगा एक। तो यहां से आया हमारे पास साइन ए कोस स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए बचा, तो माइनस के साइन स्क्वायर ए अपोन में यहां है कोस ए। देखिए, 2 कोस प्लस के, एक माइनस का, तो प्लस का बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम देखें तो ऊपर टर्म नीचे दोनों सेम है, तो इससे ये कैंसिल आउट। तो यहां से हमारे पास आया साइन ए अपॉन कोस ए विच इज इक्वल टू tan ए के। यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS। देखिए, 3 नंबर में कितना इजी क्वेश्चन उसने पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने हमसे प्रूफ करवाया है, प्रूफ डेट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 के। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारे पास, sec a ब्रैकेट 1 माइनस के साइन a sec a प्लस tan a। देखिए, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, और सबसे इजी रहेगा हम साइन कोस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर ले। अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है आपसे, तो सबसे इजी होता है साइन कोस में चेंज कर लीजिए, वो इजीली सोल्व हो जाएगा। सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस के साइन ए यहां पर है मल्टीप्लाई में। फिर सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए इंटू में है 1 माइनस के साइन ए। इधर हम एलसीएम ले लेंगे कोस ए। जब कोस ए एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होते हैं तो ऊपर एज इट इज हम ऐड कर लेते हैं, अगर माइनस होता है तो माइनस कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज देखो, यहां से हमारे पास आया 1 माइनस के साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के साइन ए, और साथ में मल्टीप्लाई में 1 प्लस के साइन ए है,
तो ये हो गया ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो वहां से 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहां से कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1 आ गया। हमें यही प्रूफ करना था, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस के। बहुत इजी क्वेश्चन, हमने इसको सोल्व कर लिया। ऑप्शन सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसने पूछा है हमसे इफ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा। ऑप्शन हमें गिवन है, देखिए 1 मार्क्स में पूछा गया था ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी है बी माइनस ए। अब देखिए उसने स्क्वायर का पूछा है तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। देखिए एमसीक्यूज में पूछा गया है, इतना तो हम नहीं करेंगे कि हम इसको पूरा सोल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा ये। तो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। पहले मैं बता देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो अगर 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो कैसे करते हैं। जैसे लास्ट कल मैंने एक क्वेश्चन सोल्व कराया था, इसी तरह का था, वो 2 मार्क्स में पूछा हुआ था। तो देखिए सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना होता, जो उसने दे रखा होता है बस उसकी वैल्यू निकालो और वहां पे पुट कर दो। जैसे यहाँ पे p दे रखा है हमें, है ना, और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो जब हम p स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहां से आ जाएगा a कोट थीटा प्लस b कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यही होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर। तो यहां से फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 a यहां से b यहां से कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आया। अब हमारे पास ये पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेम हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो जब हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहां से आ जाएगा बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अगेन इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, इसको सेकंड। अब उसने बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम फर्स्ट में से सेकंड को जब माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दो, तो माइनस करने पे देखिए क्या आएगा हमारे पास। अब ए स्क्वायर यहां से आया हमारे पास ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस। अब माइनस करने पे ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस में आ जाएंगे, तो माइनस के बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब 2ab से 2ab वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई हमारे पास। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है और बी माइनस के बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को साथ में लेंगे और यहां से कॉमन ले लेंगे, या फिर सॉरी ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है, यहां से कॉमन लेंगे। अब देखिए आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, है ना, ये हमें ध्यान रखना है, हमें आइडेंटिटी बनानी है, तब वहां से हम इसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे माइनस के ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के ए स्क्वायर
कोट स्क्वायर थीटा, सेम यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लेकिन हम माइनस का निकालेंगे क्योंकि आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, और माइनस यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस के ए स्क्वायर कॉमन यहाँ बचा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर बी स्क्वायर था हमारे पास, अब यहां से हम बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे प्लस के बी स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी जगह पर 1 हो जाएगा, दोनों में आइडेंटिटी होती है हमारे पास, तो यहां से आया माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक होगा। अब देखिए इतना सब हम नहीं करेंगे, क्यों? अगर हम एमसीक्यू के लिए इतना टाइम कंज्यूम करेंगे तो फिर लेंथी क्वेश्चन जो होंगे उनके लिए क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो पी का स्क्वायर करो तो हमें पता है कि ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा आएगा और ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा। तो इन दोनों को साथ ले लो, तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, और ये भी यहाँ पे माइनस है, माइनस के क्यू स्क्वायर है, तो ये भी माइनस का आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए, माइनस के ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, तो इसी से हमें पता चल गया कि माइनस के ए स्क्वायर आएगा। अब ये देख लो कि माइनस के ए स्क्वायर कहाँ पर है, तो सेकंड में माइनस के ए स्क्वायर है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा के इक्वल्स टू प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें बच्चे गलती करेंगे। कैसे? यहाँ देखिए, अब हम एलएचएस ले लेंगे, टेकिंग एलएचएस 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा, ये हमारे पास है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, तब करने की कोशिश करेंगे, उससे भी हो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम और टफ नहीं बनाएंगे साइन कोस में चेंज करके। देखिए कैसे करेंगे, हम कोट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, आइडेंटिटी होती है। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब नीचे है 1 प्लस के कोसेक अल्फा। देखिए 2 लाइनों में होने वाला क्वेश्चन है ये, और 2 मार्क्स में पूछा गया है, फ्री फंड के 2 मार्क्स है हमारे पास। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए क्या है कोसेक अल्फा, बी क्या है 1, तो यहां से आ जाएगा कोसेक अल्फा प्लस 1 कोसेक अल्फा माइनस 1, और अपोन में हमारे चल रहा है इसके 1 प्लस कोसेक अल्फा। तो देखिए इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक, हमारे पास यहां क्या बचा, 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस के 1 से 1 कैंसिल आउट। अब हमारे पास आंसर क्या बचा, कोसेक अल्फा, यही क्या है हमारी आरएचएस है, इक्वल्स टू आरएचएस के हमने प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए कितनी इजीली क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अगर हम साइन कोस में चेंज करने आते फिर एलसीएम लेते, फिर ये थोड़ा लेंथी हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4 है। ये 1 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हमें गिवन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से हम इसको सोल्व करेंगे। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यहां से साइन स्क्वायर ए को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का जाएगा, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, तो यहां से आया साइन ए इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ से माइनस का इधर चला जाएगा तो यहाँ से आया कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई कि साइन ए जो है मतलब कोस स्क्वायर ए जो है वो साइन ए के इक्वल है। ठीक, साथ ही साथ हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इसी इक्वेशन का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमें कोस की पावर 4a भी चाहिए बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर और 2 2 जा 4। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आया हमारे पास कोस की पावर 4a। एक रिलेशन हमारे पास यहां से ये निकला। ठीक, अब देखिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम कोस स्क्वायर ए की जगह फाइंड क्या करना था हमें, कोस स्क्वायर ए प्लस के कोस की पावर 4 है। तो कोस स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, साइन ए पुट कर सकता हूं। इसको इधर कर लेते हैं, कोस स्क्वायर ए की जगह पे इस इक्वेशन से साइन ए पुट कर लेंगे। ठीक, सेम यहां पर हमें कोस की पावर 4a निकालना है तो कोस की पावर 4a की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें 1 के इक्वल गिवन है। तो यहां से कितना 1 लिख सकते हैं हम, बिकॉज साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 गिवन है ये हमें। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, सो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस की पावर 4a इक्वल्स टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। देखिए कितना इजी था। होप सो सभी को समझ में आया होगा जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। हम इसी तरह के क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।